कृष्ण भावनामृत सर्वोत्तम योग पद्धति पुस्तक से आज हम हमारा 5th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा वास्तविक जीवन देखते हैं। I am the only answer to all your questions, worries and doubts. I am with which everything starts and ends. In the end, I will be all that is needed and left. तो देखिए इससे समझ क्या आ रहा है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ये बात स्पष्ट बताते हैं। 10वें अध्याय में बताया था। क्या श्लोक था? सुखम दुखम भवो भावा भयम च भयमेव च। तो उसमें भगवान क्या बता रहे हैं कि जो भी सुख और दुख की सृष्टि है वे स्वयं भगवान ही करते हैं। तो जब भगवान सृष्टि कर रहे हैं तो फिर हमें कंप्लेन करने की क्या जरूरत है? भगवान की सृष्टि है ना। तो देखिए कैसी भी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती है तो उसको एज अ टेस्ट लेना चाहिए। वास्तविकता में वो परीक्षा ही है। आप देखेंगे वो हमारे लाइफ का एक फेज की तरह है। जैसे व्यक्ति कभी बीमार होता है तो उसको पता है कि ये उसकी ओरिजिनल स्टेट नहीं है। उसकी ओरिजिनल स्टेट क्या है कि वह स्वस्थ है। लेकिन अब उसको बुखार हो गया तो उसको पता है उसको कुछ टाइम के लिए है, एक फेज की तरह है ये। और जैसे ही टाइम निकलेगा तो ये फेज चला जाएगा एंड आई विल बी हेल्दी अगेन। तो ये जो भी हमारी लाइफ में सिचुएशंस आती है इट इज लाइक अ टेस्ट। तो ये परीक्षाएं आती रहती है लेकिन भक्ति करते रहना है। यही बात ही तो भगवान भगवत गीता के 2nd चैप्टर में भी बता रहे हैं। ये चीज बता रहे हैं। क्या चीज बता रहे हैं? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, ये वाली बात बता रहे हैं। इसमें श्लोक तो पूरा याद नहीं है पर इसमें भगवान बता क्या रहे हैं कि जो भी सुख दुख आते हैं व्यक्ति उसको सहेगा। जो भी व्यक्ति उसको सहेगा वो ही रहेगा और अगर रहेगा तो फिर अमृत तत्व की प्राप्ति करेगा, भगवान के धाम लौटेगा। तो सोचना चाहिए कि जब रिजल्ट इतना बढ़िया है तो सहन करना सीखना चाहिए ना, कैसी भी सिचुएशंस आती है। और जो भी नीडफुल है हमारी मतलब बस भक्ति चलती रहनी चाहिए। बस कुछ भी नीडफुल है वो करते रहना चाहिए और भक्ति नहीं, बस भक्ति करते रहना चाहिए, ये मेन चीज है। इसी पर एक और बात मैं बताना चाहूंगी। एक माता जी हैं जिनके विषय में मैंने पहले भी बताया था कि शी इज चैंटिंग और उनका जो छोटा बच्चा है वो उनसे ज्यादा चैंटिंग कर रहा है। तो अभी उनके घर में कुछ मैटर हुआ था तो फिर वो चली गई थी। मतलब दूसरे घर में कुछ मैटर हुआ था प्रॉपर्टी वगैरह का, तो कुछ बात चल रही थी तो फिर वो वहां पर चल गई थी। भक्ति पोस प्रॉपर्टी ज्यादा जरूरी ना भाई, प्रॉपर्टी भागकर जा रही है, प्रॉपर्टी लेना जरूरी है। सो वहां पर कम से कम जहां तक मैं जान रही हूँ 1 महीना तो माता जी ने बिताया है। अब आज उनका मैसेज आता है कि माता जी मैं वापस आ गई हूँ और मतलब घूम फिरा कर बात क्या है, उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। शी वॉज टेलिंग कि उनके पिताजी ने उनसे प्रॉमिस किया था बहुत पहले कि ये जो प्रॉपर्टी है ये तो तुम्हारी ही होगी। बट अब उनके जो भाई है उन्होंने कब्जा कर लिया और उनके पिताजी भी पलट गए। तो मैं यही बात उनको बता रही थी दैट you should always understand this thing, you should always take it as a lesson कि कृष्णा हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। कृष्णा wants to teach us कि यहाँ कोई भी हमारा नहीं है। तभी आप सोचिए ना क्यों हमें हमारे अपनों से ही धोखा मिल जाता है, क्यों हमारे अपने ही हमें धोखा दे देते हैं। वो तो हमारे अपने हैं ना, वो तो हमारे सबसे शुभ चिंतक होने चाहिए, पर क्यों वो ही हमें धोखा दे देते हैं।
तो इन सब चीजों से भगवान कृष्ण हमें ये सिखाना चाहते हैं कि हमारे एकमात्र प्रेमास्पद सिर्फ भगवान कृष्ण ही हैं। लेकिन हम उन्हें छोड़कर कहीं और हमारा दिमाग लगाएंगे, कहीं और हम हमारी फीलिंग्स लगाने का प्रयास करेंगे, तो अंततोगत्वा हमें निराशा ही प्राप्त होगी। तो भगवान ही हमें लेसन देना चाहते हैं, तो व्यक्ति को ताकि बुद्धि आए। अभी तो इस भौतिक जगत में इतनी परेशानियां हैं, ताकि व्यक्ति समझे कि ये तुम्हारा सही जगह नहीं है रहने वाली, तुम मेरी सेवा करो और आ जाओ मेरे पास। तो यही बात मैं उनको समझा रही थी कि लेसन की तरह लेना चाहिए। ठीक है, तो ये बात समझ रहे हैं आप। अंततोगत्वा आप यही पाएंगे कि भगवान कृष्ण ही हमारे एकमात्र प्रेमास्पद है। एक बार इसको फिर से पढ़ती हूँ मैं। आई एम द ओनली आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस, वरीज एंड डाउट्स। आई एम विथ विच एवरीथिंग स्टार्ट्स एंड एंड्स। इन द एंड आई विल बी ऑल दैट इज नीडेड एंड लेफ्ट। तो भगवान से अलग कुछ चीज है ही नहीं। हर चीज में बस यही देखे आप कि भगवान आपको क्या सिखाना चाहते हैं, भगवान आपको क्या समझाना चाहते हैं। और यदि हम ऐसा करते हैं तो फिर शोकाकुल नहीं होगा व्यक्ति। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, देखते हैं, ध्यान से सुनेंगे, बहुत इजी है। भगवत गीता में कहा गया है कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही अपने जीवन को पूर्ण बनाने के लिए प्रयत्न करता है। मनुष्य भी एक पशु है, किंतु उसमें एक विशेष अधिकार है, वह है विवेक बुद्धि। यह विवेक बुद्धि क्या है? तर्क शक्ति। किंतु तर्क शक्ति तो कुत्ते और बिल्ली में भी होती है। मान ले एक कुत्ता आपके पास आता है, यदि आप उसे कहते हैं हट, तो वह समझ जाएगा, कुत्ता ये समझ जाएगा कि आप उसे नहीं चाहते, इसलिए कुछ तर्क शक्ति तो उसमें भी है। कितनी कितनी ब्रिलियंट, प्रभुपाद जी कितने अच्छे से सारी चीजें समझाते हैं, सच में श्रीला प्रभुपाद की जय। आप देखेंगे जब इस तरह के कुछ भी, स्पेशली कुछ हैवी बात आती है, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। मुझे नहीं पता आपको कैसी लगती है, पर मुझे वो बहुत एक तरह से पुश करती है कि और अच्छे से भक्ति की जाए। प्रभुपाद जी की पुस्तकें तो मेरी फेवरेट है, सच में कितने अच्छे से प्रभुपाद जी सारी चीजें बताते हैं। ठीक है, देखिए, तो कि ठीक है, कुत्ते वाला एग्जाम्पल समझ आया। तो इसलिए कुछ तर्क शक्ति तो उसमें भी है। फिर मनुष्य की विशेष तर्क शक्ति क्या है? जहां तक शारीरिक आवश्यकताओं का संबंध है, तर्क शक्ति तो पशुओं में भी होती है। यदि बिल्ली रसोई में जाकर चुपके से दूध चुराना चाहती है, तो इसके लिए उसके पास अच्छी तर्क शक्ति होती है। वह देखती रहेगी कि मालिक कब बाहर जाए और कब वह दूध चट कर जाए। देख रहे हैं आप, कितनी अमेजिंग चीज है ये। हमने कभी इस तरह से सोचा नहीं होगा, पर आप देखिए एनिमल्स में भी कितनी बुद्धि होती है। अब एक बिल्ली ने तो कभी किसी स्कूल में जाकर कोई ट्यूशन नहीं ली है, कुछ भी उसने कोचिंग सेंटर में कोई उसने ज्वाइन नहीं करा कि कैसे अच्छे से दूध चुराया जाए। लेकिन आप देखेंगे पशुओं में भी ये तर्क शक्ति होती है, जैसे कि ये बिल्ली, वो देखती रहेगी कि मालिक कब बाहर जाएगा और कब वो दूध चट कर जाए। इसलिए आहार, निद्रा, मैथुन और आत्मरक्षा की चार पाश्विक प्रवृत्तियों के लिए तर्क शक्ति तो पशुओं में भी होती है। देखिए, बात वही प्रभुपाद जी बार बार वही बात समझा रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कैसे अलग अलग वेरिएशन से समझा रहे हैं, ताकि हमारे दिमाग में और अच्छे से ये बातें एकदम फिट बैठे। ठीक है, ये चार चीजें तो हम सुनते आए हैं, पर अभी आज प्रभुपाद जी जो एग्जाम्पल से बताए हैं, कितना अमेजिंग है वो। जबकि आप देखेंगे जो पशु हैं
प्रभु जी एक बार इसको समझा रहे थे कि हम तो फिर भी हमको तो बार-बार घड़ी में टाइम देखना होता है कैसा क्या है। लेकिन जो एग्ज़ाम्पल जो समझाया था प्रभु जी ने गौशाला में जो गाय होती है, उनको बिना टाइम देखे पता होता है कि कब उनके खाने का टाइम हो गया। बिल्कुल टाइम पर आ जाएँगी, अपना जब भी उनका खाने का टाइम होगा। सो एनिमल्स आर एक्चुअली मोर रेगुलेटेड देन अस। तो ये चीज़ समझ रहे हैं आप? ये जो 4 चीज़ें हैं, पार्श्विक प्रवृत्तियों के लिए तर्क शक्ति तो पशु में भी होती है। फिर मनुष्य में ऐसी कौन-सी विशेष बुद्धि है, जिसके कारण उसे विवेकशील प्राणी कहा जाता है? वह विशेष तर्क शक्ति है, यह जिज्ञासा करना कि मैं क्यों दुःख सह रहा हूँ, यह विशेष तर्क शक्ति है। अच्छा, अब इस पर मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है, जब ये बात आ रही है तो, कि ठीक है, तर्क शक्ति क्या है कि मैं क्यों दुःख सह रहा हूँ? क्या पशु भी दुःख सहते हैं? ठीक है, आप कह रहे हैं सहते हैं। सही बात है। जानवर भी दुःख झेलते हैं, किंतु वे जानते नहीं है कि इसका निवारण कैसे किया जाए। कोई पशु है उसको जैसे कुत्ता है उसको पीटा जा रहा है, तो वो दुःख सह लेगा, भौंक लेगा थोड़ा, पर वो ये नहीं सोच सकता कि मुझे बिना मतलब में क्यों लात खानी पड़ रही है? क्यों मुझे डंडा मार रहे हैं बिना मतलब में? मैं जीवात्मा हूँ आखिरकार, मुझे इतना दुःख क्यों दे रहे हैं? वो नहीं सोच सकता ये सब। तो जानवर भी दुःख झेलते हैं, किंतु वे जानते नहीं कि इसका निवारण कैसे किया जाए। हाउ टू कम आउट ऑफ दीज सफरिंग्स। परंतु मनुष्य कितने ही क्षेत्रों में, वैज्ञानिक क्षेत्रों में, दार्शनिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, क्योंकि वह सुखी होना चाहता है। सुख का बिंदु कहाँ है? मतलब अल्टीमेटली हैप्पीनेस हमें मिलेगी कैसे? यह तर्क शक्ति मनुष्यों को विशेष रूप से प्रदान की गई है। इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं, हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही मुझे जान सकता है। सामान्यतः मनुष्य भी जानवरों के समान ही आचरण करते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग चीज है कि ठीक है, जो मनुष्य है वो भी पशुओं की तरह ही व्यवहार करते हैं, लेकिन ये चीज समझनी चाहिए कि भगवान ने हमें ये मनुष्य देह दिया है। सो डेफिनेटली वी हैव एलिवेटेड कॉन्शियसनेस, और उसके साथ हम हमारे सेंसेस को कैसे कंट्रोल करें, इसकी क्षमता भी हमें भगवान ने दी है। लेकिन अगर व्यक्ति अपने इंद्रियों को सीमित ना करके भगवान की सेवा में ना लगाकर बस पार्श्विक चीजें कर रहा है, तो वास्तव में अपना जीवन व्यर्थ ही तो कर रहा है। इसको एक भक्त समझा रहे थे, जैसे आप देखेंगे, एक जो कुत्ता है वो इधर उधर घूमता रहता है, कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा, क्यों? रोटी के लिए, रोटी ढूंढ रहा है। उसी तरह से जो मनुष्य है वो भी कभी दिल्ली में जाएगा, कभी कनाडा जाएगा, कभी ऑस्ट्रेलिया जाएगा, कहीं पर भी जाएगा, क्यों? पैसे कमाने के लिए। और अंततोगत्वा पैसा क्यों कमा रहा है? रोटी के लिए ही। इज इट नॉट? तो फिर तुम इंसान हुए का कहाँ? तुम एक जानवर ही तो हुए, जैसे वो जानवर इधर उधर घूम रहा है। बहुत स्ट्राइकिंग पॉइंट था। किसी व्यक्ति ने, नॉर्मल व्यक्ति ने कुछ क्वेश्चन किया था, उसको मुंह पर ऐसे बोला था, उसका मुंह छोटा सा हो गया था। लेकिन ये वास्तविकता ही तो है। देखिए, मुंह छोटा करने वाली बात नहीं है। अगर सच में कोई व्यक्ति विचार करेगा तो ये बहुत स्ट्राइकिंग चीज है कि हाँ, सच में मैं ऐसे इधर उधर एक पशु की तरह ही तो इधर उधर घूम रहा हूँ, और सिर्फ पेट भरने के लिए। और पेट भर भी रहा हूं तो उसका प्रयोजन क्या है? वाई एम आई इवन सर्वाइविंग? मरने को नहीं कहा जा रहा है, पर सरवाइव कर रहे हो तो कम से कम ये तो सोचना चाहिए ना कि एक अल्टीमेट पर्पस है इस मनुष्य जीवन का, जिस पर वर्क करना चाहिए।
तो सामान्यतः मनुष्य भी जानवरों के समान ही आचरण करते हैं। वह शरीर की आवश्यकताओं मात्र के परे कुछ नहीं जानते। कैसे खाएं, कैसे सोए, कैसे संभोग करें और कैसे आत्मरक्षा करें। भगवत गीता में कहा गया है कि हजारों लोगों में से कोई एक में ही यह तर्क शक्ति पैदा हो सकती है। मैं क्यों दुख झेल रहा हूं? वह ये प्रश्न पूछता है, मैं क्यों दुख सह रहा हूं? हम दुख नहीं झेलना चाहते, किंतु दुख हम पर थोप दिए जाते हैं। हम बहुत ठंड नहीं चाहते, किंतु बहुत अधिक ठंड और गर्मी हम पर थोप दी जाती है। अभी कितनी गर्मी हो रही है सामान्यतः, लेकिन हम तो नहीं चाहते गर्मी की, हम गर्मी लगे हमें, पर फिर भी वी आर हेल्पलेस। और उसके बचाव के लिए टेम्पररी सॉल्यूशंस हम क्या करते हैं? कूलर चला लेंगे, एसी चला लेंगे। और कभी लाइट्स ही ना हो तो इस पर व्यक्ति जब विचार करता है तब क्या होता है? देखिए, जब इस तर्क शक्ति को जगाने की कोई प्रेरणा होती है तो उसे ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं। और देखिए, ये बात समझनी चाहिए कि ये जो क्वेश्चंस है ये सेल्फ रियलाइज्ड नहीं होते हैं। जब तक व्यक्ति शास्त्र नहीं सुनेगा वो समझ ही नहीं पाएगा कि वो वास्तव में दुख झेल रहा है। ही विल अज्यूम इट एज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो अपने आप बहुत रेयर ऐसे लोग होंगे जिनको सेल्फ रियलाइज होगा कि मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, बस ये हो रहा है, वो हो रहा है। लोग ऐसा कहते हुए आपको दिखेंगे भी कि बहुत बहुत परेशानी चल रही है, बहुत टेंशन चल रही है, जॉब में दिक्कत आ रही है, बिजनेस में दिक्कत आ रही है, पर इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं वो। पर इसका निवारण कैसे किया जाए, परमानेंट सोल्यूशन क्या है, इस पर कोई विचार नहीं है। ये वेदांत सूत्र में बताया गया है। पहले श्लोक में कहा गया है कि मानव जीवन का उद्देश्य है यह पूछना कि दुख की समस्या को कैसे हल किया जाए। उससे पहले ये पता चलना चाहिए कि हम दुख में हैं। तो ये शास्त्र सुनकर ही समझ में आता है। मुझे याद है कि जब भक्तों का संग प्राप्त नहीं हुआ था उससे पहले, काफी पहले की बात है, आई वॉज रियली स्ट्रगलिंग। स्ट्रगलिंग मतलब मेरा ग्रेजुएशन हो गया था, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे आगे करना क्या चाहिए। सबसे मैं पूछ रही थी कि पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है, ये मैं पूछ रही थी। मतलब वो चीज मैं पूछ रही थी जॉब जॉब के सेंस में कि मुझे आगे क्या जॉब करना चाहिए। ये सारी चीजें मेरे दिमाग में नहीं थी, बट उसको मैं इसी तरह से पूछ रही थी, पर्पस क्या है, आगे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आप देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारा जो स्टार्टिंग हमारी कैसे हुई थी भक्ति में, वो चीजें कभी कभी याद आती है कि कैसे हम नादानी में ही सही, पर कैसे हम कुछ कर रहे थे और अचानक से फिर भक्तों का संग प्राप्त हो गया। मुझे तो कई बार ये चीजें याद आती है कि कैसे भगवान ने धीरे धीरे करके चीजें स्टार्ट हुई और फिर अचानक से भगवान ने भक्तों का संग दे दिया। काफी बार ये चीजें याद आती है मुझे। तो हाँ, ये वेदांत सूत्र में बताया गया है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का यह विशेष अधिकार बिना अच्छी संगति के सरलता से जागृत नहीं होता है। समझ रहे हैं अब आप? संगति नहीं करेगा तो बेचारा समझेगा ही नहीं इस चीज को कभी, कि वो दुख भी झेल रहा है। ये चीज तो आप खुद रिलेट कर पाते होंगे ना, कि ऐसा नहीं है कि तीन ताप हम पहले नहीं झेल रहे थे, पर जब हमने शास्त्रों से सुना कि ये तीन ताप है, तब जाके वी बिकेम मोर कॉन्शियस कि हाँ, ये तो सच में सफरिंग है। और सच में हम तो टेम्पररी सोल्यूशन करते हैं, मच्छर काटता है तो जाली लगा लेंगे या क्रीम लगा लेंगे, लेकिन कुछ परमानेंट सोल्यूशन कभी सोचा नहीं। बुखार आएगा तो दवा ले लेंगे। तो अच्छी संगति के बिना सरलता से जागृत नहीं होता। जैसे हमारे पास कृष्ण भावनामृत का सत्संग है,
जैसे आज हमारे पास कृष्ण भावनामृत का सत्संग है। यदि हमें सत्संग मिल जाए जहां अच्छी बातों पर चर्चा होती हो, तो मनुष्य में उनके विशेष अधिकार रूप विवेक की जागृति होगी। जब तक यह प्रश्न उसके मन में नहीं उठता, उसे समझना चाहिए कि उसके सभी कार्यकलाप उसे पराजय की ओर खींच जाएंगे। आज एक माता जी मुझसे पूछी, आपने करियर के विषय में क्या सोचा है? आगे करियर क्या है? क्या सोचा अपने करियर के बारे में? मैं सोचने लगी, करियर? मतलब वो माता जी भी मतलब इस्कॉन टेम्पल में शी गॉट द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, और आज बहुत टाइम बाद उनका कॉल आया था। तो पहले हाँ कृष्ण कथा चल रही थी, बाद में उन्होंने ये क्वेश्चन किया, आध्यात्मिक जीवन के विषय में ही बात कर रही होंगी, बट नहीं, शी वॉज टॉकिंग अबाउट मटेरियल करियर। मैं उनको कुछ बोली नहीं, मैं बस सोच रही थी कि आप देख रहे हैं कैसे ही डीप कंडीशनिंग है हमारे हृदय में, हमारे चित्त में, कि ठीक है हाँ भक्ति कर रहे हैं अच्छी बात है, पर कुछ करियर के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। जॉब नहीं करेंगे तो फिर सर्वाइवल कैसे होगा? भक्ति करना बहुत अच्छी बात है, चैंटिंग हम कर रहे हैं, 16 माला का जप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, पर जॉब भी तो करना चाहिए, करियर के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। आप देखेंगे हर कोई व्यक्ति इन्हीं चीजों में रचा पचा है बस। इट्स नॉट दैट इजी कि हमारे दिमाग में ये चीज एकदम फिक्स हो जाए कि सिर्फ एकमात्र ही लक्ष्य है, एकमात्र ही पर्पस है इस मनुष्य जीवन का, सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की भक्ति करना, नो अदर बिजनेस। इट्स नॉट दैट इजी कि शुरू से हम जो सुनते आए हैं, जैसा हमने एसोसिएशन किया है, तो संस्कार तो बना ही है। सो इट्स रियली नॉट दैट इजी कि बिल्कुल एकदम चमक जाए ये चीज, देयर इज नो अदर बिजनेस, आई ओनली हैव टू सर्व कृष्ण। बहुत ही सुंदर बात प्रभु जी बता रहे थे, जो कि प्रभुपाद जी ने बताई है, कि देखिए हम काम करना चाहते हैं, इस वजह से हम काम कर रहे हैं। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि हमें हमारा घर चलाना है, हमें हमारा पेट पालना है, इस वजह से हम काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लाइफ में जो कुछ भी आना होगा, वो ऑलरेडी ही लिखा हुआ है। और देखिए, कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण का भजन कर रहा है, तो भूखा तो कभी सो ही नहीं सकता है वो। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है। तो ये बिल्कुल भी आप नहीं कह सकते कि आई हैव टू वर्क फॉर द सेक ऑफ माय सर्वाइवल। नो, चीज हमने डिस्कस करी थी दैट इफ यू आर ऑन कृष्णाज मिशन, देन इट इज कृष्ण, देन इट इज कृष्णाज मिशन, नॉट माय मिशन, नॉट योर मिशन, नॉट आवर मिशन, इट इज कृष्णाज मिशन। एंड कृष्णा विल टेक केयर, कृष्णा विल हैंडल एवरीथिंग कि आगे कैसे चलना है, कैसे चलाना है। कई बार काफ़ी चीज़ें हमें बहुत छोटी लगती है बट बहुत स्ट्राइकिंग होती है। हम काम कर रहे हैं क्योंकि हम करना चाहते हैं। ओके। जब तक यह प्रश्न उसके मन में नहीं उठता, उसे समझना चाहिए कि उसके सभी कार्यकलाप उसे पराजय की ओर खींच जाएंगे। वह केवल पशु के समान जीवन जी रहा है। परंतु जब उसमें मैं क्यों दुख भोग रहा हूँ? मैं क्या हूँ? क्या मैं दुख भोगने के लिए हूँ? क्या मैं कठिनाई झेलने के लिए हूँ? ये प्रश्न उठते हैं, तो वह पशु जीवन नहीं जीता। आप देखिए ना, कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह से विचार नहीं कर रहा है, भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है, सो ही इज एक्चुअली सफरिंग सो मच, और उसको खुद को ये चीज समझ नहीं आ रही है। इतना प्रीशियस गिफ्ट उसे मिला है, ये ह्यूमन बॉडी, दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, एंड इफ ही इज नॉट यूटिलाइजिंग इट, तो ही इज एक्चुअली suffering so much.
लेकिन जब ये प्रश्न उठते हैं तो वह पशु जीवन नहीं जीता है। मैं प्रकृति के और राज्य के नियमों के कारण ही कष्ट झेल रहा हूँ। मतलब मैं हेल्पलेस कंडीशन में हूँ। जो भी चीजें हैं वो मुझे झेलनी पड़ रही है। इसलिए मुक्ति का अभिप्राय यह है कि मैं इन सारे कष्टों से छुटकारा कैसे पाऊं। वेदांत सूत्र में यह भी लिखा है कि मेरा आत्मा या मेरा सच्चा स्वरूप स्वभाव से आनंदमय है, फिर भी मैं दुख झेल रहा हूँ। इस पर देखिए एक और बात मैं कहना चाहूंगी। आई एम ट्राइंग दिस दीज डेज। जब भी आप जब अच्छे से कथा बैठे सुनने के लिए आप चैंटिंग करें, तो आप अपने मन को ये बात समझा सकते हैं कि बहुत हो गया है, हमने बहुत मतलब ऐसा नहीं, आज के दिन ही बहुत सारी हमने फालतू चीज़ें कर ली, बहुत सोच लिया है। अब 2 मिनट मतलब कुछ टाइम शांति से बैठकर लेट्स जस्ट एनग्रॉस्ड कंप्लीटली। कथा सुनने बैठे हैं तो क्यों ना अच्छे से एकदम शांति से कथा सुने। जब करने बैठे हैं तो ठीक है, थॉट सारे बिना मतलब के छोड़ो। क्यों ना अच्छे से एक बार शांति से कुछ टाइम के लिए हम अच्छे से जप करने का प्रयास करें। आप करके देखिएगा, आपको बहुत पीसफुल एक्सपीरियंस करेंगे आप। ऐसा होता है ना जब हम ठीक है, अभी जैसे जो भी भक्त यहाँ पर वीडियो ऑफ करके क्लास ज्वाइन करते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? क्लास सुनते सुनते वो कुछ और काम भी पीछे कर रहे हैं। नहीं भी कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता है। पर आप सोचिए ना, जब आप सिर्फ क्लास ही सुन रहे हैं आराम से बैठे बैठे, तो फिर वीडियो ऑन क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब कुछ और भी काम चल रहा है। ठीक है, आपको करना है, आप करिए, कोई बात नहीं। मैं वो सारी चीज नहीं कह रही हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि आप जब भी क्लास सुनने के लिए बैठते हैं, कथा सुनने के लिए बैठते हैं, प्रसादम पाने के लिए बैठते हैं, तब भी आप देखेंगे हम कुछ ना कुछ फोन में चलाना चाहते हैं। एटलीस्ट मैं मेरी बात कर रही हूँ। खाना खा रहे हैं तो साइड में थोड़ा देख लेते हैं किसका क्या कुछ आया है, कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर दे देते हैं या कुछ भी। तो आप ये ट्राई करके देखिएगा। बैठिए और अपने मन को समझाइए, प्रसाद पा रहे हैं, शांति से प्रसाद पाते हैं, अच्छे से आस्वादन करते हैं, क्लास सुन रहे हैं, कुछ टाइम के लिए शांति से बैठकर सुनते हैं। आपको बहुत जो टेस्ट मिलेगा वो बिल्कुल अलग होगा। आप खुद अनुभव करेंगे इस चीज को। एटलीस्ट ये चीज मैंने अनुभव करी थी, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। ठीक है। तो वेदांत सूत्र में यह भी लिखा है कि मेरा आत्मा या मेरा सच्चा स्वरूप स्वभाव से आनंद में है। देखिए, ये बात हमको रियलाइज तो नहीं होगी, नहीं हुई थी। क्या हमने कभी सोचा भी था कि हमारा स्वभाव आनंदमय है? आनंदमय तो नाम भी नहीं सुना होगा। स्वभाव ऐसा सोचने की तो दूर की बात है। पर ये चीज हमें शास्त्र से सुनने को मिली। भक्तों के संग में जब आए तब हमको मालूम चला। तो ये बात बिल्कुल आप बिठा लीजिए कि जब तक शास्त्र नहीं पढ़ेगा व्यक्ति, उसको कुछ समझ आएगा ही नहीं। हाँ, चैंटिंग इज मेन। जो आप हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग कर रहे हैं वो मेन है। लेकिन जो कथा है, आप जब तक सुनेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा? इस पे देखिए बहुत ही सुंदर बात एक और मैं शेयर करना चाहूंगी, प्रभु जी ने बताई थी। आप देखेंगे काफी जो लोग हैं, दे विजिट टेम्पल फॉर डीटी दर्शन। ऑफिशियली टेम्पल में जाते हैं, भगवान को प्रणाम करेंगे और फिर बस चल देंगे। पर आप खुद ये बताइए कि उन भक्तों की बात हो रही है, उन लोगों की बात हो रही है जो अ, श्रवण कीर्तन नहीं करते हैं, सिर्फ जाएंगे, नियमित रूप से जाते हैं डेली। ऑफिस जाने से पहले भगवान का दर्शन करना चाहिए, जाएंगे, प्रणाम करेंगे और चले जाएंगे। पर आप खुद बताइए ये चीज कि क्या 5 मिनट भगवान को देखने से क्या भगवान के विषय में ज्ञान हो जाता है? आज तक हुआ है किसी को? और इस वजह से आप देखेंगे बिल्कुल प्रैक्टिकल, यू कैन रिलेट विद दिस। जब हम भक्ति नहीं कर रहे थे तो ऐसा नहीं है कि हम नास्तिक थे, मंदिर जाते थे, भगवान का दर्शन करते थे, पर भगवान का दर्शन करने के बाद में भी जो अट्रैक्शन हमें होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं था। कैन यू रिलेट विद दिस? लेकिन जब आप
सुनकर जाते हैं। भगवान कृष्ण करुणा के सागर है। हे कृष्ण करुणा सिंधु। भगवान कृष्ण करुणा के सागर है। और जब वे अपने भक्तों को देखते हैं तो जिस तरह से सागर में तरंगे उठती है, भगवान के हृदय में भी वैसी ही तरंगे उठने लगती है। मैं भगवान का दर्शन करने आया हूं। यू बिकम सो मच कॉन्शियस कि ये सिर्फ डीटी मात्र नहीं है, ये स्वयं भगवान है। एंड कृष्णा इज एक्चुअली वॉचिंग मी। मैं भगवान का दर्शन करने आया हूं और भगवान मुझे देख रहे हैं। आपका दर्शन बिल्कुल अलग होगा, होता ही है जब आप इस तरह से सुनकर भगवान का दर्शन करने जाते हैं। तो ये चीज समझनी चाहिए, श्रवण कीर्तन बहुत जरूरी है। नहीं तो आप खुद देखेंगे, जो व्यक्ति इस तरह से टेम्पल जाते भी है, अच्छी बात है, दर्शन करना चाहिए, पर आप उनके चित्त पर कोई विजिबल परिवर्तन नहीं देखेंगे। शुरू से जो वैसे जैसे वो थे, अभी भी वो वैसे ही हैं। भगवान कृष्ण का जो विग्रह पूजा है, वो भी काफी लोग आपको दिखते हुए करते हुए मिलेंगे। बट फिर भी भगवान के बारे में सुने ही नहीं है तो कैसे जान पाएंगे कि भगवान कितने महान है। कभी कभी आपको ये रिफ्लेक्शन आता है दैट वी आर सर्विंग सुप्रीम पर्सनालिटी। सुप्रीम सुप्रीम का अर्थ जिनके परे कोई नहीं है। और ऐसा सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं। कभी कभी बहुत अमेजिंग रिफ्लेक्शन भगवान ऐसा देते हैं। तो अगर ये बात हम सुने नहीं होते तो कहाँ से पता चल रहा था। लड्डू गोपाल जी की तो मैं भी शुरू से ही करती थी पूजा। बट मैं खुद बता रही हूँ, ऐसा कुछ कनेक्शन फील नहीं होता था मुझे, जो अब शास्त्र सुनने के बाद होता है। सबका सभी भक्तों का ये अनुभव है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, शास्त्रों से सुना जाए। तो हमारा स्वभाव आनंदमय है, फिर भी मैं दुख झेल रहा हूं। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि जैसे ही ये प्रश्न मन में उठने लगते हैं, मनुष्य धीरे धीरे भगवान के समीप आने लगता है। देखिए वो, आप एक बार आप याद करके देखिए कि आपको कैसे भक्तों का संग प्राप्त हुआ था स्टार्टिंग में। अगर मैं मेरे विषय में आपको बताना चाहूंगी, जो सात्विक मूवमेंट वाले हैं, उन्होंने कोई वर्कशॉप की थी 5 AM चैलेंज। तो उसमें वो सुबह उठते ही 5 AM चैलेंज मतलब 5 बजे जो नहीं उठ पाते, वो 5 बजे उठे, सुबह जल्दी उठे। तो सुबह उठने का, नींद भगाने का उनके पास में वो क्या तरीका बताते थे कि उठते ही आप डांस करिए, आपकी नींद भग जाएगी। तो हरे कृष्णा कीर्तन चलाते थे वो सुबह, तो उस पर डांस करवाते थे। तो आप देखेंगे वहीं से मुझे, जैसे हरे कृष्णा कीर्तन जो है, मैंने पहले, मुझे याद नहीं है कभी सुना था क्या, नहीं ही सुना था। वो हरे कृष्णा हरे राम, वो जो फिल्मी गाना है वो सुना होगा, पर हरे कृष्णा कीर्तन भक्तों का जो भक्त गा रहे हैं वो कभी नहीं सुना था मैंने। तो वो फर्स्ट डे जब उन्होंने चलाया था, फुल ऑफ एनर्जी, बहुत अच्छा मुझे लगा था। और मैं बस वो हर बार रिप्ले करके आई वाज जस्ट लिसनिंग दैट। तो आप देखेंगे इस तरह से जब व्यक्ति का सुकृत बनता है तो आगे जाकर अपने आप भक्तों का संग उसे प्राप्त हो जाता है। तो बाद में इस तरह से थोड़े दिन बाद मुझे लगा मुझे गीता पढ़ना चाहिए। मैं सुबह 5 बजे उठकर गीता खोल के बैठ जाती थी। समझ कुछ नहीं आता था एक भी वर्ड, तो मैं खोलकर बैठ जाती थी। कुछ समझ में भी नहीं आता था। लेकिन फिर बाद में जाकर एक माता जी हैं, उनसे मेरा एसोसिएशन हुआ। शी टोल्ड मी टू चैंट, आई स्टार्टेड चैंटिंग। फिर उन्होंने मुझे ग्रुप में ज्वाइन किया। तो इस तरह से सब कुछ स्टार्ट हुआ। तो ये आप समझ रहे हैं, मनुष्य धीरे धीरे भगवान के समीप आने लगता है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे कोई धीरे धीरे कोई डोर खींचता है ना, वैसे भगवान अपनी तरफ खींचने लगते हैं।
इसमें एक और अमेजिंग चीज है, आप जैसे स्प्रिंग देखेंगे, स्प्रिंग होती है, उसको आप खींचते हैं तो वो वापस से पीछे चल जाती है। तो जो व्यक्ति है, अब भगवान है, उसने तो भगवान ने तो पकड़ लिया है भक्त को, अब धीरे धीरे समीप ले आए हैं। अब अगर व्यक्ति माया के पास जाने का प्रयास भी करता है, तो स्प्रिंग की तरह वापस से वो भगवान के पास आ ही जाता है। तो धीरे धीरे भगवान के समीप आने लगता है। कितनी अमेजिंग लाइन है ये। जिनके मन में ये प्रश्न उठ चुके हैं, वे पूर्णता के मार्ग के पथिक कहे जाते हैं। और जब भगवान तथा भगवान से हमारे संबंध का प्रश्न आता है, तो यह हमारे जीवन की अंतिम पूर्णता है। दिस इज ब्रिलियंट लाइन। इस लाइन का अर्थ समझे आप? जब भगवान तथा भगवान से हमारे संबंध का प्रश्न आता है, तो यह हमारे जीवन की अंतिम पूर्णता है। We have already suffered so much in our past lives. बहुत बहुत ज्यादा हमने सफर कर लिया है, एंड नाउ वी आर एट द लास्ट स्टेज। जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं, भगवान से हमारा प्रेम जागृत हम करना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, यह जीवन की अंतिम पूर्णता है। दिस इज लास्ट स्टेज। अब कृष्ण कहते हैं कि हजारों लोगों में से कोई एक इस जीवन में पूर्णता कोई एक इस जीवन में पूर्णता प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, और पूर्णता के पथ पर चलने वाले ऐसे लाखों व्यक्तियों में से कोई एक ही कृष्ण को जान पाता है। अतएव कृष्ण को जानना बहुत सरल नहीं है, परंतु साथ ही यह सबसे सरल भी है। यह सरल नहीं है, किंतु साथ ही साथ यह सरल भी है। कैसे सरल है? यदि आप निर्धारित शिक्षाओं का अनुसरण करें तो यह सरल है। Whatever have been told to you, chant your rounds, 16 rounds, follow regulative principles, hear Krishna Katha, consume only Krishna Prasadam. So it becomes very easy for you. और देखिए, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। जो भी भक्त नियमित रूप से अपनी इस तरह से साधना फॉलो कर रहे हैं, आप खुद देखेंगे कितना स्वाभाविक होता जा रहा है भक्ति करना। प्रभु जी की क्लास में एक भक्त आते हैं, वरुण प्रभु जी। वो बता रहे थे, प्रभु जी बार बार इस चीज को बताते हैं कि प्रभु जी कितना स्वाभाविक लगता है भक्ति करना। इट वॉज हिज रियलाइजेशन। कोई भी व्यक्ति जो चीज बताई है उसका अनुसरण करेगा, उसको एज इट इज फॉलो करेगा, तो क्यों नहीं उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। उसको स्वाभाविक लगेगा सब कुछ करना। जो लोगों के लिए तपस्या होती है करना, कैसे हम सिर्फ घर का ही प्रसाद नहीं, घर का ही खाना खा सकते हैं, हम कैसे रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते हैं, हम कैसे बाहर नहीं खाएंगे, कभी कभी चीट डे तो होना चाहिए। देखिए, बाकी चीजें भी अगर व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, उसको बस खाने का ये कह दो कि आप सिर्फ ये एक चीज फॉलो करिए, दैट यू टेक दिस ओथ दैट यू विल ओनली कंज्यूम कृष्णा प्रसादम। वो भी लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है। जबकि खाने में भी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बंधन है कि आप चाइनीज नहीं खा सकते या इटालियन नहीं खा सकते, पिज्जा पसंद है, पिज्जा ऑफर करके खाओ, क्या करें अब। भगवान को तो आप जो देंगे, पिज्जा अगर आप बनाएंगे तो पिज्जा भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे, या जो भी बाकी सारी चीजें चीजें हैं, चाउमीन हो गई या वटेवर। कुछ भी ऐसा बंधन भी नहीं है कि सिर्फ उबला हुआ खाओ या ये खाओ। बस नॉन वेज नहीं है और अनियन गार्लिक नहीं है, और बाकी सारी जो भी चीजें हैं, लेकिन वो भी बहुत तपस्या है लोगों के लिए। तपस्या क्यों है? क्योंकि देखिए, सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक चीज नेग्लेक्ट करेंगे और आप एक चीज अगर फॉलो करना चाहते हैं तो बाकी चीज आप नेग्लेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। सारी चीजें फॉलो, अगर आपको इजी करना है, सरल करना है, तो सारी चीजें फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। एक भक्त मुझे कहे कि
मैं सुबह जल्दी उठना चाहता हूँ, लेकिन रात को सोना पॉसिबल नहीं है। तो अब बताइए, जो व्यक्ति रात को सोएगा ही नहीं जल्दी, तो कैसे वो सुबह जल्दी उठ पाएगा? 1 दिन उठ जाएगा, 2 दिन उठ जाएगा, पर प्रैक्टिकली डेली सुबह जल्दी उठना, अगर रात को जल्दी नहीं सो रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज समझनी चाहिए, यदि आप निर्धारित शिक्षाओं का अनुसरण करें, तो यह सरल है। ठीक है, अब नाउ वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन आवर नेक्स्ट क्लास। वी विल स्टॉप हियर नाउ। ठीक है, एक भक्त बोल रहे हैं, मुझे कृष्ण प्रसादम के बिना कोई खाना हजम ही नहीं होता है। मतलब और खाना खाते हैं आप जो हजम नहीं होता है? मुझे पता है आप सिर्फ प्रसाद खाते हैं, अच्छी बात है। ठीक है, चलिए वी विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि बोल, हरे कृष्णा।